वैदिक ओम पंचांग के पितृदेवताभ्य अनुसार इस नमः। बार आज फाल्गुन आंशिक सूर्य अमावस्या के ग्रहण दिन और यानी पावन 17 फरवरी फाल्गुन मंगलवार अमावस्या के का दिन साल अत्यंत का दिव्य पहला सूर्य संयोग है ग्रहण और लगने यह जा दिन रहा है। साधना, तप और सूर्य ग्रहण के आत्मशुद्धि दौरान का पूजा अर्चना विशेष भोजन अवसर करना माना वर्जित जाता माना है। जाता मान्यता है। है कि आज की इस इस तिथि वीडियो पर में किया गया आप जप, जानेंगे तप, कि दान, सूर्य ग्रहण ध्यान और के कथा दौरान का क्या श्रवण नहीं कई करना गुना चाहिए। अधिक फल क्या प्रदान यह करता ग्रहण है। हमारे देश भारत में किसी दिखाई भी देगा या कारणवश नहीं दिखाई अमावस्या की देगा। विधिवत क्या पूजा या यह व्रत भी नहीं इसका रख पा अशुभ रहे हैं काल तो यानी उन्हें सूतक इनकी काल कब से पावन कब तक कथाओं को रहेगा। अवश्य ही साल का सुनना पहला चाहता है। सूर्य ग्रहण आज के 17 दिन फरवरी मंगलवार श्रद्धा को से कथा भारतीय समय सुनना भी अनुसार उतना ही शाम के पुण्यदायी होता है 5:26 जितना से कि शुरू पूजा होगा। करना, कुछ और यह जानकारी के पितृतर्पण, अनुसार यह ग्रहण आत्मचिंतन दोपहर और भगवान के 3:26 स्मरण का से शुरू विशेष होने अवसर है। होता या बताया सूर्य जा ग्रहण रहा का है प्रभाव और जब ग्रहण की अमावस्या के समाप्ति साथ शाम को जुड़ता है तो 7:57 पर वातावरण में होगी। आध्यात्मिक सनातन ऊर्जा धर्म के और भी अनुसार प्रबल और हो ज्योतिष जाती है। शास्त्र के तो अनुसार आइए सूर्य श्रद्धा और ग्रहण के विश्वास के दौरान साथ भोजन नहीं आज की करना इन दिव्य चाहिए। सूर्य कथाओं का ग्रहण के श्रवण अशुभ करें, प्रभाव खाद्य जिसमें आप पदार्थों पर कथाओं के पड़ते हैं। क्रम में अमावस्या इसीलिए की सूर्य कथा, ग्रहण से पहले पीपल सभी खाद्य सींचने की पदार्थों में कथा, तुलसी और के क्योंकि पत्ते या दूर्वा अमावस्या के डालने दिन की किया सलाह गया दी पुण्य जाती है। कार्य पितरों को इसके प्रेत अलावा योनि से भी गर्भवती मुक्ति महिलाओं को दिलाता है। ग्रहण तो के एक प्रेत की दौरान घर मुक्ति से कैसे बाहर हुई नहीं इसकी निकलना कथा और चाहिए। भागवत साथ ही गीता कैंची, चाकू या महात्म्य का सुई आदि का 7वां अध्याय इस्तेमाल भी भी नहीं सुनेंगे। करना तो आप चाहिए। इन सूर्य ग्रहण सभी के का दौरान आप पूजा पूरे पाठ ध्यान या से शुभ श्रद्धा काम पूर्वक करने वर्जित माने सुनिएगा। जाते हैं प्राचीन और समय ग्रहण के समाप्त अनुसार होने बहुत के साल बाद पहले स्नान की बात है, अवश्य किसी करें। गरीब ब्राह्मण इसके बाद परिवार घर में और मंदिर की पतित साफ और सफाई उसकी करें, एक पूजा पुत्री करें रहा और कुछ करती थी। विशेष सारा वस्तुओं परिवार का दान भगवान की करने से भक्ति में लीन ग्रहण के रहता था। अशुभ उनकी प्रभाव से पुत्री बचा जा सुंदर, सकता है। संस्कारी सूर्य और ग्रहण के गुणवान थी। दौरान सूर्य देव के मंत्रों का वह जप करना उनके चाहिए लिए वर और की सूर्य ग्रहण तलाश का कर रहे सूतक थे, किंतु काल 12 निर्धन होने घंटे के पहले कारण शुरू हो जाता उनके है। विवाह में अगर इस बाधाएं आ ग्रहण रही की थी। बातें करें भगवान तो की दया से सुबह एक दिन उनके 5:26 घर में से एक ग्रहण बहुत का बड़े सूतक काल महात्मा प्रारंभ आई। हो उस जाएगा कन्या और ने उनकी सूतक खूब काल सेवा शाम की। को कन्या सात की बजकर सेवा सत्तावन मिनट भावना से पर इसकी प्रसन्न होकर समाप्ति हो महात्मा ने जाएगी। उसे हालांकि यह आशीर्वाद ग्रहण दिया। तब एक उस भयाकर लड़की के सूर्य पिता ग्रहण ने होगा कहा, जिसमें रिंग महात्मा ऑफ जी, हम फायर बहुत की समय स्थिति से अपनी बनेगी पुत्री के और विवाह यह के ग्रहण लिए वर हमारे की देश तलाश भारत कर में रहे नहीं हैं, दिखाई देने मगर वाला। हमारी इसीलिए निर्धनता के इस ग्रहण कारण का हर कोई भी बात सूतक हमारे बनते देश में बनते रह मान्य नहीं जाती है। होगा। कृपया कर इसीलिए हमारी किसी भी पुत्री के कार्य को हाथ ग्रहण पीले का कब कोई भी होंगे। प्रभाव महात्मा नहीं जी ने पड़ने उस वाला। लड़की का हाथ आप देखा ग्रहण तो या बोले, सूतक के इस दौरान घर लड़की से के बाहर भी हाथ में जा तो सकते विवाह हैं। की रेखा पितरों ही से नहीं है। संबंधित पूजा पाठ यह बात तर्पण आदि सुनते भी ही कर सकते ब्राह्मण तो हैं। बड़े इस दिन उदास किए हो जा गए सकते हैं क्योंकि और फिर सूतक बोले, काल नहीं क्षमा लगने करना वाला है। महात्मा जी, 17 मैं आपके फरवरी को कहने लगने का अर्थ वाला नहीं सूर्य समझ ग्रहण रिंग पाया। ऑफ फायर होगा। महात्मा रिंग जी ऑफ ने फायर फिर की कहा, स्थिति 2 मिनट तुम्हारी 20 पुत्री के सेकंड तक भाग्य में रहेगी। विवाह वैज्ञानिक सुख है ही दृष्टिकोण नहीं। से अगर महात्मा जी देखा के जाए मुख तो के से ऐसे सूर्य वचन ग्रहण के सुनकर दौरान वह ब्राह्मण चंद्रमा सूर्य दंपति के रोते रोते महात्मा 96% जी के हिस्सों को चरणों ढक में गिर गए देगा और और इससे उनसे सूर्य इस ग्रहण के समस्या का किनारे दिखाई समाधान देंगे। बताने के लिए सूर्य विनती पूरी तरह करने से लगे। ढका नहीं होगा। इसी वजह तब से सूर्य महात्मा ग्रहण जी ने के उन्हें समय अपने आकाश में चरणों एक से उठाया और चमकीला बोले कि गोलाकार वलन पासी के एक बनेगा। गांव में एक इसे ही सोने रिंग नाम ऑफ का फायर धोबन कहा जाति जाता की है। पतिव्रता साल का महिला पहला अपने सूर्य ग्रहण पति, बेटे और दक्षिण बहू के अफ्रीका, साथ रहती अर्जेंटीना, है। चिली, वह एक त्रजाइना, महान लीबिया, पतिव्रता स्त्री है। जिम्बाब्वे, यदि मोचिक, आपको पुत्री और मेडागास्कर उसकी और सेवा से प्रसन्न बत्सवाना कर में ले तो देखा जा आशीर्वाद सकेगा। स्वरूप इसके उसकी अलावा मांग यह का सिंदूर उससे ले अंटार्कटिका, ले, मॉरिशस, तभी इस साउथ लड़की का विवाह जंजीरिया, ब्रिटिश संभव है। हिंद महासागर ऐसा क्षेत्र करने और से इसे फ्रांसीसी क्षेत्र अमोघ में भी दिखाई देगा। सुहाग भाग इसीलिए की जिन जिन प्राप्ति क्षेत्रों हो में यह सकती ग्रहण है, दिखाई मगर देने ध्यान वाला रहे है कि वह वहां वहां पतिव्रता महिला सूतक काल कहीं के भी नियमों आती का जाती पालन ना किया हो। जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो महात्मा अच्छी जी लगी हो तो इसे ब्राह्मण लाइक और शेयर, दंपति के चैनल घर को से विदा सब्सक्राइब। हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उठाने लगी। पहले ही करके घर में वापस लौट आती। यही क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा आप घर के सारे कामकाज करती हैं। सोना धोबिन की बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उसके घर का सही है सारा काम करके कौन चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगी। कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारे घर का कामकाज करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा कामकाज दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम
कौन हो बेटी, जो इस तरह छुपकर मेरे घर का काम काज क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह लड़की के साथ बिना अन्न
जल ग्रहण किए उपवास रखकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसी की भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखारू उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर घर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखा। उसमें ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति के मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का अटल सुहाग रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण भी धोबिन परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस तरह मंगला के 6 बच्चों का काल ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं में से दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के एक बाद संकट को दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल के पेड़ भी सूखने लगा। फिर एक दिन वह पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा ऐसी कौन सी विपत्ति है जो यह दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी अपबीती सुना दी और कहने लगा, महाराज कई वर्षों से हम संतान का सुख दुख झेल रहे हैं और अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा है पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध जल और तेल से सींचना और संध्या के समय इसके नीचे एक तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह धर्मात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल वृक्ष के नीचे तेल का भी दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे और पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहराने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से वह महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिली है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्व पितृजनों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा ऊपर बताई गई है। इसीलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर की हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वालों, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना, सबको सुख समृद्धि देना। आइए अब सुनते हैं दूध दही को बेचने वाली एक गुजरी की कथा।
से बोलिए सीता माता की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीता, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तुम उन्हें अपनी नित्य नेम की कथा सुना देना। तभी सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा था, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम ले, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पी, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में करा देती हैं और जो भी मनुष्य की इच्छाओं से पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी माँ जी। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। तब सासू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम रोज सुबह उठकर नित्य नेम में सीता माता की कथा करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, अगर बहन ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, राम सूत के पलको माठो, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। तब पड़ोसन ने कहानी को सुना और कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी
नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन के घर के भी भंडार भर गए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने बहू के घर में भंडार भरे, उनकी सभी मनोकामना पूरी की, वैसे आप हमारी भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी सुख शांति और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास का महात्म। अब आप 5वें अध्याय का महात्म सुनिए। दैत्याशी जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगु ऋषि में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के समीप विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छवदती द्वारा छठे काल में भोजन किया करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा के रूप में ब्रह्मालोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और उसके रूप की शोभा का वर्णन सुनकर कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। वह दोनों मदिरा से पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों में मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और उस तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उसको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चलती गई और वह सभी दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान चली आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर सवार रहती है और सभी भोगों को भोगती है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब आप आज के महात्म्य के बाद इस पौराणिक कथा को सुनिए। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण राजा था। राजा धर्मकेतु वह प्रजा का पालन, पुत्रवर्थ करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और स्वयं भी बहुत विधि विधान नियम पूर्वक व्रत किया करता। एक बार राज्य में भयंकर दुर्भिक्षण आ पड़ा। अन्न का अभाव हो गया। निर्धन और असहाय लोग दुखी होने लगे। उसी राज्य में गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण दंपति अत्यंत निर्धन थे परंतु हृदय से पवित्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। माघ मास का आरंभ हुआ। घर में अन्न न होने पर भी उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया। भले ही उपवास करना पड़े पर माघ मास का अपमान नहीं करेंगे। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर विष्णु का स्मरण करते, तुलसी के पत्ते अर्पित करते और यथाशक्ति दीप जलाते। कई दिन तक ऐसे ही बीत गए। शरीर भी दुर्बल हो गया पर भक्ति दृढ़ थी। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण कर उनके द्वार पर आए। उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी के घर जो थोड़ा सा अन्न बचा था वह भी श्रद्धा से साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी,
तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माघ मास में किया गया दान अक्षय होता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गई। उसी क्षण ब्राह्मण के घर में अन्न धन और सुख की वृद्धि होने लगी। परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। यह समाचार राजा धर्मकेतु तथा राजा के समस्त राज्य में पहुंचा। तब राजा सुम ब्राह्मण के घर गए और सारा वृतांत सुना। राजा ने प्रजा से कहा, देखो, महामास में थोड़ी भी भक्ति भी अत्यंत फल दे देती है। इसीलिए इस मास में जो भी मनुष्य अहंकार को त्याग कर दान, जप और सेवा करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने राज्य में आदेश किया कि माघ मास में तालाबों, नदियों और घाटों की सफाई कराई जाए, गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाएं, विष्णु मंदिरों में दीपदान जलाए जाएं। कहते हैं प्रातः काल स्नान करके किसी तीर्थ में तिल गुड़ कंबल अन्न का दान करके विशेष पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु सहस्त्रनामा गीता पाठ इस नाम स्मरण से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। जो भक्त माघ मास में इन कथाओं को सुनता है वह समस्त लोकों में समस्त सुखों को भोग कर अंत में सहज ही भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है और उसे विष्णु लोक में भगवान श्री हरि विष्णु अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नारायणे नमः, ओम श्री विष्णु आय नमः। प्रिय भक्तों, अगर आपको विष्णु भगवान की ये कथाएं पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान विष्णु के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही किए कीजिए।